लोग जो है ये जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच कैसे संबंध थे। दरअसल अगर हम देखें, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि दोनों जो है देश के विकास और इसको मजबूत बनाने में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। और आज़ादी के टाइम जो है गांधी जी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों ने जो है भाग लिया आज़ादी के आंदोलन में भी। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना पद को संभाले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर के तौर पर देश की सेवा की। जी हाँ, तो ऐसे में जो है दोनों के बीच अगर देखा जाए तो कुछ व्यक्तिगत विचारधाराएं दोनों की अलग ज़रूर थी, लेकिन दोनों के बीच जो है एक उद्देश्य था कि राष्ट्र का किस तरह से विकास करें और देश को कैसे मजबूत बनाएं। तो ऐसे में जो है दोनों जो है अपने अपने ढंग से दोनों का उद्देश्य यही था और दोनों ने मिलकर काम किया। अगर हम देखें तो 1947 से लेकर जो है 60 के दशक तक जब लंबे समय तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम जो है अनेक नवोदित राष्ट्र की को अनेक तरह की चुनौतियां थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत बुनियाद रखी एक तरह से देश के लिए। और उन्होंने कई चीज़ों पर, खासकर उनकी विदेश नीति, जब दो महाशक्ति रूस और जो है अमेरिका के बीच शीत युद्ध थे, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि इंडिया किस खेमा में जा सकता है, तो उन्होंने शानदार गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाई और उनकी विदेश नीति काफ़ी बेहतरीन रही। दूसरी ओर पटेल ने भी नेहरू जी के साथ रहकर बहुत अच्छे संबंधों के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ख़ासकर जो है प्रशासनिक अगर सूझबूझ के तौर पर देखा जाए तो वो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कराने में पटेल बहुत बड़े योगदान दिए हैं। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने 562 से अधिक रियासतों को इंडिया में मिलाया। और इसीलिए भारत की जनता हो या इतिहासकार हो या फिर पटेल के समर्थक हो, तमाम लोग इन्हें जो है लौह पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं। अब हम नेहरू और पटेल की वैचारिक जो है सोच पर हम अगर हम गौर करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो जो है समाजवादी थे। और साथ ही जो है वो जो है विज्ञान और औद्योगिकरण, ये तमाम चीज़ों को वो बढ़ावा देना चाहते थे। उनकी विदेश नीति काफ़ी समावेशी विदेश नीति थी। वो जो है एक तरह से उनकी गुटनिरपेक्ष की नीति को उन्होंने अपनाई थी। दूसरी ओर जो है पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो जो है स्पेशली जो है प्रशासनिक जो तजुर्बा उनका था वो काफ़ी ज़्यादा था। दूसरी चीज़ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर हम आर्थिक स्थिति के तौर पर अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल के बीच कैसा विचार था, दोनों में क्या अलग मतभेद नहीं बल्कि अलग दृष्टिकोण क्या था। तो अगर हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थोड़ा उद्यमियों और पूंजीवादियों का समर्थन करते थे या उनका विचार था। दूसरी चीज़ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति और जो है बहुत अच्छी और बड़ी मानी जाती है। और उसमें उनको लोगों ने सराहना भी की थी, खासकर उस दौर में। वहीं प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो देश के एकीकरण में कई रियासतों को मिलाने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी माहिर थे और काफ़ी उन्होंने जो काम किया उसको लोग हमेशा याद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 1946 में, यानी आज़ादी से अगर थोड़ा पहले जाया जाए तो 1946 में कांग्रेस के जब अध्यक्ष पद की बात हो रही थी तो बहुत से लोग जो है समर्थक लोग ये चाह रहे थे कि पटेल ही बने। और लेकिन महात्मा गांधी ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को
इसके लिए चुना और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का पद का भी नाम के तौर पर जो है स्पेशली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया, तो पटेल ने जो है कोई व्यक्तिगत तौर पर उनका जो है सामने आकर उन्होंने विरोध नहीं किया। और फिर अगर देखा जाए तो 1947 से जो से एक लंबे अरसे तक जब स्पेशली जो है नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ जो है पटेल ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया और ख़ासकर जो है कई रियासतों को जो मिलाने का काम हुआ, देश के एकीकरण में जो उन्होंने काम है, प्रशासनिक तौर पर जो उनकी सूझबूझ थी, उसकी तारीफ़ लोग प्रशंसा ज़रूर करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे नेहरू की विदेश नीति जो गुटनिरपेक्ष नीति जो उन्होंने जो लागू की थी और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इम्पोर्टेंस रोल अदा किया, तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों के पहल पर हम कह सकते हैं कि वैचारिक रूप से दोनों के बीच भले मतभेद हो, लेकिन दोनों ने सहयोग के साथ राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। 1950 के आसपास जब जो स्पेशली जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा बीमार बहुत ज़्यादा होने लगे, तो उससे पहले तक दोनों के बीच जो वैचारिक मतभेद था वो और कम हो गए और दोनों ने मिलजुल कर उन्होंने काम किया। तो कहीं न कहीं पटेल ने कभी भी नेहरू का खुला विरोध नहीं किया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद मिलनी चाहिए। वो जो है पटेल जो है महात्मा गांधी की भी बहुत ज़्यादा आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे और कहीं न कहीं जो है आज़ादी के बाद जो है जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू रहे, तो उनके साथ जो है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर सहयोग के तौर पर काम उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों के वैचारिक मतभेद भले ही अलग हो, दोनों की अलग-अलग निपुणता, अलग-अलग क्षमताएँ थीं, पर दोनों ने का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्र के विकास में और देश के मजबूत बनाने में उन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्राथमिकता दी और उसके साथ जो है इन दोनों के संबंध को हमेशा एक अच्छे पॉजिटिव वे में एक सकारात्मक दिशा के तौर पर याद किया जाएगा। शुक्रिया।